हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पूरा कवर कर ली। और हम लोग मतलब 8.1, 8. इधर हम लोग का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ना था। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 9.1। 9.1 का बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिलेगा, वहां से देखिएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग 9.1 का बेसिक चीज पढ़े हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज में सीधे घुसेंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें, 16-17 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन स्क्रीन पे भी लगाएंगे, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। हिंदी पढ़ेंगे, ठीक ना। 20 मीटर की डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए बोलता क्या है कि एक खंभा लगा हुआ है, एक क्या है, खंभा लगा हुआ है और ये नीचे ऐसे जमीन पर ही ना खंभा टिका हुआ रहेगा। खंभा तो जमीन पर ही टिका हुआ रहेगा और ये खंभा टिका हुआ, और ये खंभा से क्या कि वो तार ऐसे या रस्सी ऐसे करके इधर जुड़ा हुआ है जमीन के साथ। और बोलता है कि ये रस्सी पूरा सीधा सीधा रस्सी है और रस्सी का लंबाई कितना है, 20 मीटर का लंबाई है। और बोलता है क्या है कि जमीन और रस्सी के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। तो बोलता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा है इसका ऊंचाई, यहाँ नाम ले दे रहे हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है। तो खंभा कौन है, AC। AC बराबर हम लोग से पूछ रहा है, AC बराबर क्या होगा। तो AC बराबर निकाल सकते हैं, क्यों, कैसे निकाल सकते हैं। सो देखिए AC हम लोग को, ये वाला हम लोग को पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इधर वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं, नीचे वाला को बेस बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कुछ रिलेशन होता है किसी के साथ। थीटा जब यहाँ रहे तो होता है, क्या रिलेशन होता है। सो देखिए रिलेशन होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो ऊपर वाला होगा P, इस थीटा के सामने वाला ये P हो जाता है। P/H बराबर कितना है, H बराबर 20 मीटर, यानी साइन थीटा बराबर P/H। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर P तो हम लोग से पूछ ही रहा है, और H बराबर कितना दिया हुआ है, 20। यहाँ देखिए H बराबर 20 दिया हुआ है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2 बराबर P/B डायरेक्ट लिखते हैं, H नहीं लिखेंगे, P/B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, P × P, 2P बराबर 20। इसीलिए P बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, 20/2, 2 10 जा 20, यानी हम लोग को मिलेगा 10 मीटर। ये जो खंभा का हाइट है, ये खंभा का हाइट है, वो कितना हाइट है, P बराबर 10 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और यही देखिए, इसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना, लैंग्वेज पढ़ना और क्वेश्चन बड़ा बड़ा देखकर भागना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सब आसान है। केवल स्टेटमेंट पढ़िए और फिगर बनाइए और आंसर पाइए। वही बोला था कि इस तरह से खंभा और खंभा के ऊपर पॉइंट से एक रस्सी बांधा हुआ है, नीचे खूंटी गाड़ के। फिर यहाँ पे बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बताएं, 30 डिग्री बन रहा है। ये खंभा का हाइट है, तो खंभा का हाइट हम लोग को पूछ रहा था पोल का हाइट, जिसमें रस्सी तना हुआ है, रस्सी का लंबाई दिया हुआ था 20 मीटर। तो फिर हम लोग देखें कि ये P और H यही दोनों में जरूरी है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर P/20, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 2P बराबर 20 और फिर यहाँ से किए P बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। 10 मीटर इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में आते हैं, कितना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या बोलता है क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई यहाँ थी, देखिए एगो पेड़ था, एगो ऐसे कुछ लंबा पेड़ था। पेड़ कहाँ खड़ा रहेगा, ऐसे जमीन पर ना खड़ा रहेगा पेड़। और बोलता है क्या कि आधा से टूट गया ऊपर वाला, और जब आधा से ये पार्ट टूट गया तो ये पार्ट नीचे आके ऐसे लटक गया, और ऐसे लटका तो जमीन के साथ यहाँ कुछ एंगल बनाएगा, यही ना। देखिए ये वाला पार्ट कहाँ चला गया, ये वाला पार्ट मुड़ के यहाँ पे आ गया। तो और हम लोग को और बोलता है क्या, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
चेक कर लेते हैं कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। और बोलता है क्या है कि जहां पे इसका जड़ है, जड़ पेड़ का जड़ यहाँ पे है, तो इस जड़ और यहाँ फिक्की है सबसे ऊपर वाला, ये वाला पार्ट गिर के कहाँ गए, यहाँ। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, इस दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है हम लोग को 8 मीटर, 8 मीटर। तो बोलता है पेड़ का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का लंबाई कैसे होगा, देखिए आधा पेड़ का भाग ये वाला है और आधा पेड़ का भाग ऊपर वाला था, तो ऊपर वाला गिर के इधर लटक गया, यानी इसका लंबाई दोनों को निकालना होगा। यानी ये परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर मतलब लंब है, इधर वाला कर्ण है हाइपोटेनस, इधर वाला बेस है। तो पेड़ का लंबाई कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी P प्लस H दोनों को जोड़ेंगे तबे पेड़ का हाइट निकलेगा, ठीक ना। तो निकालते हैं। सबसे पहले ये नीचे वाला 8 मीटर दिया हुआ, तो सबसे पहले देखिए ई B और H के बीच में रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले H निकाल देते हैं। तो B और H का रिलेशन देखिए किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, B बटा H। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2। B कितना है, यहाँ देखिए B नीचे वाला है, तो B बराबर 8 मीटर है, तो B बराबर यहाँ आराम से लिख दे रहे हैं 8। H बराबर नहीं मालूम तो H यहीं रहने देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H√3 बराबर 8 दूनी 16, इधर 16 लिख देंगे। फिर से कीजिए, H बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 बटा √3, 16 बटा √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं ना, यहाँ भी √3 लिख दे रहे हैं, यहाँ भी √3 लिख दे रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा 16 √3 बटा √3 इंटू √3 बराबर 3। तो देखिए H बराबर क्या मिला, 16 √3 बटा 3। H बराबर निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं P। और देखिए अब P और B के बीच में रिलेशन लगाते हैं। तो P और B के बीच में रिलेशन क्या है, tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री बराबर P बटा B होता है, P बटा B। तो परपेंडिकुलर तो हम लोग को निकालना है और B कितना है, 8 है, तो इसको 8 आराम से लिख देते हैं। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1 बटा √3। फिर वही करते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा √3 बराबर P बटा 8। तो यहाँ से P निकालिएगा तो ये 8 इन्हें जाके लटक जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, 8 यहाँ चला जाएगा, यानी 8 बटा √3। इसको भी रेशनलाइज करते हैं, √3 बटा √3 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 8 √3 बटा √3 इंटू √3 बराबर क्या मिला, 3। तो देखिए P बराबर 8 √3 बटा 3 और H बराबर 16 √3 बटा 3। और पेड़ का हाइट कैसे निकलेगा, पेड़ का हाइट यानी हाइट ऑफ ट्री, HOT, हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा, P प्लस H। यही दोनों ना पूरा, क्योंकि ये तो टूटा हुआ पार्ट इन्हें लटका हुआ है, तो P प्लस H दोनों निकालना होगा, यानी इसलिए HOT हाइट ऑफ ट्री बराबर क्या होगा, P प्लस H। परपेंडिकुलर कितना, 8 √3 बटा 3, 8 √3 बटा 3 प्लस हाइपोटेनस कितना निकला, 16 √3 बटा 3, 16 √3 बटा 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा 3, 8 8 6 14 24 √3, 24 √3 यानी 3 8 की 24 बराबर 8 √3 मीटर हम लोग का निकला गया पेड़ का हाइट। और यही इसका आंसर होगा। देखिए किए क्या, यही पूरा देखिए पूरा पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेड़ था, और ये आधा पर से ऊपर वाला पार्ट टूटा, इधर वाला टूटा, तो ये इधर आकर ऐसे लटक गया, ऐसे लटका, तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और बोलता है कि टोटल हाइट बताइए पेड़ का हाइट। तो पेड़ वाला हाइट में ये भी ना है, ये भी है, प्लस में ये भी है, तो वही हम लोग किए क्या, P और H दोनों को जोड़े तो टोटल हाइट निकला। तो सबसे पहले H निकाले, H बराबर 16 √3 बटा 3 निकला। फिर निकाले क्या, P बराबर क्या निकला, 8 √3 बटा 3। फिर हम लोग HOT निकाले, हाइट ऑफ ट्री P प्लस H। P बराबर कितना, 8 √3 बटा 3 और H बराबर क्या है, 16 √3 बटा 3। 3 एलसीएम लिए, ऊपर लग जोड़े, 8 6 14 24 √3, 3 8 24, 8 √3 मीटर। यही हम लोग को क्या निकला, यही हम लोग को निकला पेड़ का हाइट, टोटल पेड़ का हाइट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब आते हैं अगला देखते हैं अगला क्या बोलता है क्वेश्चन। देखिए अगला बोलता है थर्ड, एगो ठेकेदार है, और ठेकेदार है वो फिसलन पट्टी बनाने के लिए खोज रहा है। फिसलन पट्टी समझते हैं क्या होता है, सो फिसलन पट्टी वो जो होता है ना, जैसे पार्क में जाइएगा ना, तो वहां देखिएगा कि बच्चा लोग के लिए ऐसे रहता है, ऐसे लगाया हुआ रहता है, इधर से ऐसे रहता है, यहाँ से ऐसे लगाया हुआ रहता है, यहाँ बैठेगा और ढलनेगा, पूरा रगड़ा के नीचे आके जाता है। ऐसे नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि फिसलन पट्टी। यहाँ से चढ़ेगा और फिर नीचे आके
दिखेगा, नीचे आके तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी, जो जनरली पार्क उर्क में लगाया हुआ रहता है। तो वही बोलता है कि वही बनाने के लिए वो एक ऑर्डर लिया है और दो तरह का बना रहा है, एगो बच्चा के लिए बना रहा है, एगो बड़ा लोगों के लिए बना रहा है। तो दोनों का कंडीशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये वाला क्या है, ये वाला मान लेते हैं बच्चा का है, और ये वाला क्या है, ये वाला थोड़ा बड़ा लोगों का है। ऐसे ही रहता है ना, यहाँ से चढ़ेगा पूरा ऐसे खिसखिसा के नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ चढ़ेगा ऐसे खिसखिसा के नीचे, फिर इन्हें चढ़ने वाला सीढ़ी भी बनाया हुआ रहता है। तो वो सबसे मतलब नहीं है। तो वही बोलता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी ये वाला जमीन से, ये ऐसे जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जमीन से कितना ऊंचाई पर है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, बच्चा वाला है। फिर आगे पढ़ते हैं, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो फिसलन पट्टी है ये पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर आगे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कोण पर झुका हुआ है, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, यानी इसको अभी कितना वो बच्चा बनाना चाहता है, बड़कन के लिए इसका हाइट कम से कम 3 मीटर रखना चाहता है। और ये पृथ्वी है और ये जो फिसलन पट्टी है उसके बीच का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बोलता है क्या है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो फिसलन पट्टी इसमें कौन है, किस पे हम लोग फिसल रहे हैं, किस पे हम लोग फिसलते हैं, ये वाला पन्ना फिसलते हैं। तो यही दोनों का लंबाई निकालना है। सबसे पहले तो इसका हम लोग लंबाई निकालेंगे और फिर इसका हम लोग निकालेंगे, दोनों का अलग अलग करके निकाल देते हैं, ताकि मार्केट से जाके उतना बड़ा फिसलन पट्टी हम ले आए और यहाँ आराम से लाके लगा दे, तुरंत ही नाप भी ले जाएंगे। तो फीता से नहीं नापना है, कैलकुलेशन करके नापना है। तो नापी ले लीजिए और फिर मार्केट से जाके फिसलन पट्टी ले आइए और लगा दीजिए, सब घिसियाते रहेगा बच्चा लोग पार्क में जा जाके। तो किसके किसके बीच में हम लोग को रिलेशन चाहिए, इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसी दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके बीच में रिलेशन होता है, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, समझे। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30, यानी यहाँ क्या होगा, साइन 30 डिग्री बराबर पी कितना दिया हुआ है 1.5 और एच कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, एच ही तो पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 बराबर 1.5 बटा एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच एच क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, एच बराबर क्या होगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 एगो कंचा, यानी एच बराबर क्या मिला हम लोग को 3 मीटर। यानी ये जो फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी का कितना लंबाई है वो होना चाहिए 3 मीटर का। बच्चा वाला का लंबाई कितना होना चाहिए 3 मीटर, 3 मीटर रहेगा। तो आराम से फिर यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। अब आते हैं बूढ़ा वाला पे, बड़ा वाला पे। तो बड़ा वाला में भी वही चाहिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो यहाँ भी देखते हैं साइन थीटा की जगह कितना साइन 60 डिग्री बराबर पी बटा एच, यही होगा। पी मतलब क्या 3, पी बराबर कितना है 3 बटा एच हम लोग से पूछ ही रहा है, यही ना है फिसलन पट्टी जो हाइपोटेनस है, करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 बराबर 3 बटा एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं h√3 देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, h√3 बराबर 3 दूनी की 6, इसीलिए यहाँ से h बराबर क्या करेंगे 6 बटा नीचे √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यहाँ पे √3 यहाँ पे √3, देखिए तो 6√3 ऊपर हो जाएगा, 6√3 ऊपर हो जाएगा बटा √3 इंटू √3 बराबर क्या मिलता है 3, √3 इंटू √3 बराबर 3, 3 2 जा 6, इसीलिए हम लोग को h बराबर क्या मिलेगा 2√3 मीटर। तो देखिए बुढ़वन के लिए यानी बड़ा है उन लोग के लिए 2√3 मीटर का फिसलन पट्टी चाहिए और बचवन के लिए कितना 3 मीटर का फिसलन पट्टी चाहिए। और यही हम लोग का क्या होगा आंसर, कौन कौन 3 और 2√3, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखिए एकदम सिंपल था, कुछ करना नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। कुछ करना था नहीं, बस जैसे जैसे फिगर दिया हुआ था वैसे। और क्वेश्चन देखिएगा ना बाप रे, क्वेश्चन बहुत सारा बहुत बड़ा लंबा है, तो क्वेश्चन देख के सोचिएगा कि नहीं बनेगा तो फिर वैसे हार जाइएगा, पहले ही हार नहीं मानना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग से क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बोल रहा है इसी तरह का, ज्यादा भारी नहीं है। बोलता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी में है लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, समझा रहे हैं दोनों लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि यानी पृथ्वी के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर और मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम आसान है, पूरा इजी है। बोलता है क्या, देखिए ऐसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ एगो कोई एक खूंटी गाड़ा हुआ है और इधर क्या है, इधर एक मीनार है, कोई भी टावर है और इस टावर के सबसे ऊपरी वाला पॉइंट से क्या किया गया, यहाँ पे एक ऐसे खूंटी गाड़ के रस्सी से जोड़ दिया गया। जोड़ते हैं ना आप लोग, यहाँ से ऊपरे से खूंटा गाड़ के इधर और ऊपरे से रस्सी लगा के नीचे जमीन पर बांध दिया और रस्सी को पूरा टाइट रखना है। और बोलता है क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और डिस्टेंस कितना है 30 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, 30 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला। और बोलता है क्या, मीनार की हाइट निकालिए। ये जो हाइट है इसका हाइट हम लोग को, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हम लोग को निकाल के बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ। यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला p हो जाएगा और नीचे वाला b हो जाएगा, p बटा b। tan थीटा बराबर p बटा b। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3। वैल्यू सब याद रखिएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3 बराबर p तो हम लोग से पूछ ही रहा है, b कितना दिया हुआ है यहाँ 30 दिया हुआ है। सोल्यूशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, p√3 बराबर यहाँ 30 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से p बराबर क्या निकलेगा 30 बटा √3। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, √3 यहाँ भी लिखिए, √3 यहाँ भी लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा 30 √3 बटा √3 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 3 10 जा 30, यानी इसीलिए p बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को 10√3 मीटर। यानी ये जो टावर है, मीनार है, उस मीनार का हाइट कितना निकला 10√3 मीटर। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा भाष नहीं है। तो हम लोग को किसके बीच में रिलेशन निकालना था, p और b के बीच में, वही हम लोग किए। p और b के बीच में कैसे निकलेगा, tan थीटा से। और थीटा बराबर कितना दिया हुआ था 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाले 1 बटा √3 बराबर p बटा 30। क्रॉस मल्टीप्लाई किए ऐसे ऐसे ऐसे, p√3 बराबर 30। तो p यहाँ निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 30 बटा √3 इंटू यहाँ से √3 बटा नीचे भी √3 रेशनलाइज किया तो यहाँ निकला 30 √3 बटा √3 इंटू √3 बराबर 3, 3 से 3 दहा के 30, यानी 10√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग को बोलता है कि भूमि कहने का मतलब कि पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो ठीक है, ये हम लोग का कहीं जमीन है और ये देखिए यहाँ पे इधर कहीं पतंग उड़ रहा है और बोलता है पृथ्वी से इसका हाइट ये कितना है, इसका हाइट है 60 मीटर, पतंग ऊपर उड़ रहा है। फिर बोलता है क्या, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु पर बांध दिया गया। यानी ये जो पतंग यहाँ उड़ रहा है, इस पतंग को क्या है ना कि इधर कहीं एक कांटे गाड़ के खुट्टी गाड़ के और यहाँ से मतलब इसको उड़ा रहे हैं, तो रस्सी से उड़ाएंगे तो इस रस्सी को यहाँ हाथ में नहीं पकड़े हुए, हाथ में पकड़ के उड़ाते थे ना, तो उसको क्या है कि यहाँ आराम से ऐसे बांध दिए नीचे रख के और रस्सी को एकदम सीधा रखे। कभी कभी देखिएगा रस्सी ऐसे टेढ़ हो जाता है, तो यहाँ पे रस्सी टेढ़ा नहीं है, यहाँ पे रस्सी क्या एकदम सीधा है। और आगे देखते हैं, एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो बोलता क्या है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी का लंबाई ज्ञात करना है। तो रस्सी का लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखिए। तो रस्सी का लंबाई ज्ञात करना है तो देखिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा हम लोग को, और इधर परपेंडिकुलर हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन के साथ रिलेशन होता है ना। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है p बटा h, यानी p बराबर यहाँ कितना है 60 मीटर और h बराबर यहाँ से कितना है, वही h तो हम लोग से पूछ ही रहा है। साइन 30 का वैल्यू कितना 1 बटा 2 बराबर 60 बटा h, इसीलिए यहाँ से h बराबर करते क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो
सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री ना, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ भी √3/2 बराबर 60/h। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या क्या मिलता है, h √3 बराबर 60 दूनी 120, इसीलिए यहाँ से h बराबर क्या मिला 120/√3 गुने इसको रेशनलाइज कीजिए, √3 बटा नीचू √3 बराबर क्या मिलेगा, देखिए 120 √3 इंटू √3 बराबर क्या मिलता है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 3 चौका 12, 120, यानी यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकालना चाहे तो h बराबर क्या निकला हम लोग को 40√3, और ये 40√3 क्या था, h बराबर रस्सी, रस्सी यही ना रस्सी का लंबाई है, तो ये कितना है 40√3 मीटर, यही हम लोग को क्या होगा आंसर, सीधा सीधे h बराबर क्या 40√3 मीटर, वही हम लोग का आंसर होगा। देखिए साइन 60 डिग्री बराबर 60/h, p बराबर 60 था, 60/h हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2 था, तो वही √3/2 बराबर 60/h, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, √3/2 बराबर 60/h, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, h √3 बराबर 60 दूनी 120, तो यहाँ से h बराबर क्या होगा 120 बटा इस इधर मल्टीप्लाई था तो ये नीचे आ जाएगा √3, मल्टीप्लाई कीजिए √3/√3 यानी 120 √3 इंटू √3 बराबर कितना आएगा 3, तो 3 से 3 चौका 12 यानी 40 √3, क्या निकला हाइपोटेनस बराबर 40 √3, यही हम लोग का आंसर, यही रस्सी का लंबाई था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मस्त है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद फिर उसका हम फिगर बनाते हैं। बोलता है क्या है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, वो 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। सबसे पहले देखिए दोनों तो पृथ्वी पर ही खड़ा होगा, यानी ये बच्चा इतना बचवा भी यहीं पे खड़ा होगा, और ये जो टावर है टावर भी यहीं पे ऐसे कहीं खड़ा होगा बस। तो बोलता है बच्चा का हाइट, यानी ये वाला हाइट कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, और ये जो टोटल मीनार है इस टोटल मीनार का हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर। बोलता है क्या ये बच्चा इधर मीनार की ओर जा रहा है, मतलब कि पैदल लेने से चलेगा, पैदल लेने से चल रहा है, मीनार यहाँ पे ये टावर है, तो टावर की ओर बढ़ेगा। उस समय जैसे जैसे ये बढ़ रहा था स्टार्टिंग में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, 30 डिग्री। और जैसे जैसे टावर की ओर बढ़ा, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, कभी यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया तो उस समय उसका कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी 30 डिग्री से हो गया 60 डिग्री हो गया। देखिए इधर से चलना शुरू किया था, यहाँ से इधर चल रहा था, इधर चल रहा था, इधर चल रहा था, इधर चल रहा था, यहाँ तक पहुंचा और यहीं तक पहुंचा, अभी आगे नहीं गया। स्टार्टिंग में उसका 30 डिग्री एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपरे देख के चल रहा था, ऊपरे नजर उठा के चल रहा था, पता नहीं ऊपरे कहाँ दिख रहा था इसको। तो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री बना, फिर कितना बन गया 60 डिग्री। और बोलता क्या है कि आखिरकार ये जो इधर मीनार है, इधर टावर है, टावर की ओर कितना डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्टेंस चला यहाँ से लेके यहीं तक नहीं आया, तो यही वाला डिस्टेंस हम लोग को निकाल के बताना है कितना चला। तो सबका नाम दे दे रहा है, यहाँ से देखिए A B C D E F, इसको ऐसे नीचे दे दिए F G, यानी AE बराबर DG। हम लोग को यही पता करना है कि AE बराबर DG बराबर कितना हो आगे बढ़ा सो। तो सबसे पहले देखिए करना कुछ नहीं है, एकदम आराम से ये सब मिटाइए। देखिए ये 1.5 है तो यहाँ भी ये 1.5 होगा, यानी ये 1.5 हम लोग को माइनस करना होगा, टोटल 30 है तो ये 1.5 का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि राइट एंगल हम लोग को यहीं तक बन रहा है, तो ये वाला हम लोग को यहाँ से निकालना होगा। BF बराबर ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, तो ये वाला हाइट निकालने के लिए ये वाला नीचे वाला हाइट काटना होगा। तो BF इसे यहाँ लिखते हैं, BF बराबर टोटल हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है आपको 30 मीटर, तो 30 में से कितना घटाएंगे, नीचे वाला 1.5 हटा देंगे तो कितना निकलेगा। सो देखिए 28.5 निकलेगा, 5 5 10 के 0, 8 1 9 10 के 0, हाँ 28.5 मीटर निकला। यानी ये जो हाइट है, ये हाइट, वो अब हाइट कितना हो गया, अब इधर सब मिटाते हैं तो वो हाइट हम लोग का हो गया 28.5, बस इतना ही निकालना था और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ABF में। इन ट्रायंगल ABF,
इन ट्रेंगल ए बी एफ में आया तो सबसे पहले ए बी का लंबाई निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए इधर है पी है और नीचे यानी बेस है, तो पी और बी के बीच में रिलेशन tan, यानी tan 30 डिग्री बराबर पी बराबर यहाँ से कितना 28.5, तो लिखते हैं 28.5 बटा बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ए बी बेस है, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 दे देते हैं 28.5 बटा ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग को ए बी बराबर क्या मिलेगा, ए बी बराबर मिलेगा 28.5√3। 28.5 हम लोग को ए बी बराबर क्या मिला 28.5√3 मीटर। यहाँ से देखिए 28.5√3 मीटर ए बी बराबर इतना हम लोग को मिला ए बी एफ ट्रेंगल में। चले ए बी एफ ट्रेंगल में तो देखिए हम लोग को यहीं तक ना निकालना है, यहीं तक ना, लेकिन हम लोग को ए बी निकाल दे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए बी बराबर 28.5√3। तो ये वाला अब हमको यहाँ से काट के हटाना होगा ना, क्या था यहाँ ए बी सी डी ई था, ई यानी बी ई या ए बी ई, इस पार्ट को हम लोग को हटाना होगा ना काट के, तब ना यहीं तक का डिस्टेंस निकलेंगे लिखेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकाल दे तो टोटल में सब इसको काट के हटाना होगा। तो अभी हम लोग ट्रेंगल कौन में चलते हैं, बी ई एफ में, ट्रेंगल बी ई एफ में, इन ट्रेंगल बी ई एफ में देखिए तो यहाँ फिर से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ये परपेंडिकुलर बटा ये नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 है, तो लिखते हैं 28.5 बटा नीचे बेस बीई है तो बीई रहने देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, यहाँ लिख देते हैं √3, यहाँ लिखते हैं 28.5 बटा बीई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 होगा, बीई इंटू √3 क्या होगा, बीई इंटू √3 बराबर 28.5। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग बीई बराबर क्या निकाल देंगे, बीई बराबर हम लोग यहाँ से निकाल देंगे 28.5 बटा √3। इस √3 को रेशनलाइज कर दीजिए, √3 बटा √3 बराबर हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, सो देखिए 28.5 √3 मिलेगा, 28.5 √3 मिला हम लोग को यहाँ से। इसको इधर लिख देते हैं, बीई बराबर किधर लिखें, यहाँ लिख देते हैं ना, देखिए बीई बराबर क्या हम लोग को मिला 28.5 √3 मिलेगा, 28.5 √3 बटा √3 इंटू √3, यहाँ से देखिएगा √3 इंटू √3 बराबर क्या मिलेगा 3। काटते हैं इसको, 3 से 3 9 27 और 1 28 15 यानी 3 5 15 यानी 9.5 √3 मीटर हम लोग को मिला। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग को ए बी बराबर क्या मिला था, इसको ध्यान से रखिएगा, ए बी बराबर 28.5 √3 और बीई बराबर क्या मिला हम लोग को 9.5 √3। अब यहाँ से देखिए तो ए बी बराबर क्या मिला 28.5 √3, बीई बराबर 9.5 √3। तो ए बराबर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरा में से छोटका उधर घटा देंगे, तो ए बराबर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है ए बी है, तो यहाँ ए बी माइनस यहाँ से यहाँ तक ए बी माइनस क्या करेंगे बीई, बस ए बी बराबर कितना हम लोग को निकला 28.5 √3, देते थे 28.5 √3 माइनस बीई बराबर क्या निकला, यहाँ देखिए बीई बराबर 9.5 √3 बराबर कीजिए कितना निकलता है, सो ये 28.5 √3 से √3 ठीक रहेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 18 19 9 9 18 19 √3 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 19 √3 मीटर, और यही इसका फाइनल आंसर होगा 19 √3 मीटर। देखिए इसमें करना था क्या, यहाँ पे वो बच्चा खड़ा था, ये बच्चा धीरे धीरे इधर टावर की ओर जा रहा था, तो बोलता है कि कितना दूर टावर की ओर चल के गया है, तो देखिए ये जो लाल पेन से दिखाया हुआ इतना ही दूर यहाँ से यहाँ तक बच्चा आया, तो यही हम लोग को डिस्टेंस निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि पूरा जो ये लंबा है ना, पूरा लंबा वाला ट्रेंगल में आए, ये वाला पूरा लंबा वाला ट्रेंगल में, तो पूरा वाला लंबा ट्रेंगल से हम लोग क्या किए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दिए, ये पूरा निकाल दिए, ए बी बराबर 28.5 √3। फिर हम लोग क्या किए, अभी छोटा वाला ट्रेंगल में, ये छोटा वाला ट्रेंगल में ये वाला पार्ट हम लोग निकालें, और क्या किए हम लोग को तो यहाँ से लेके यहीं तक निकालना था, यहीं तक, तो टोटल निकाल के और ये छोटा पार्ट घटा दिए, तो ये वाला हम लोग को निकल गया, वही किए, ए बी बराबर निकाल दिए
फिर बीई बराबर निकाल दिए, ए बी बराबर और बीई बराबर दोनों निकाले और हम लोग को निकालना था ए बराबर क्या होगा, ए बी माइनस बी बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, घटाएं तो हम लोग को क्या मिला 19 √3 मीटर। यही हम लोग का क्या था आंसर, ठीक ना। तो आज का क्लास बस यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे और आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 6 हुआ है और इसमें टोटल क्वेश्चन कितना, टोटल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। तो आज 6 क्वेश्चन हुआ है, 6 6 12 6 3 18, मतलब कि ऐसे ही 2 2 3 3 करके 4 4 5 5 6 6 करके टोटल कवर कर देंगे। 16 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग का 6 क्वेश्चन अच्छे तरह से हो चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सब कवर करेंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है कि शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सके दोस्त लोग को ज्वाइन करना है, ठीक। थैंक यू, बाय।